मैसेज आपके पास आ चुका होगा, आई होप। सभी एक बार चैट बॉक्स पे आएंगे सारे लोग। जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है डियर फ्रेंड्स, एक बार यहाँ पर जिन पर्सन्स को वॉइस नहीं आ रही है, प्लीज, यहाँ पर 3 से 5 व्यक्ति हैं जिनको वॉइस नहीं आ रही है, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके उनको सिग्नल दे देता हूँ। क्या करना है डियर फ्रेंड, जिनको भी वॉइस नहीं आ रही है, प्लीज आपको करना क्या है, क्लिक ऑडियो साइन, देन क्लिक कॉल वाया ऑडियो डिवाइस। ठीक है, यानी डियर फ्रेंड्स, आपको जिनको भी वॉइस नहीं आ रही है वो ध्यान दीजिए। वॉइस नहीं आ रही है वो पर्सन यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे जिनको भी वॉइस नहीं आ रही है डियर फ्रेंड्स। चलिए डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपने जैसा कि देखा, यहाँ पर आज जो डिस्कशन होने वाला है, बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला है हाउ टू सोल्व हैज पोजीशन, हाउ टू ब्रिंग इन्वेस्टर इनटू आईजी मार्केट्स, हाउ टू जॉइन क्विकली इन एफिलिएटेड प्रोग्राम, मोस्ट टाइप टेल मी योर 1% प्रिंसिपल अमाउंट कन्वर्ट इनटू 5% अमाउंट विद इन 1 ईयर। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, इन सारे ही टॉपिक्स पे हम चर्चा करने वाले हैं आज। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, फॉरेक्स मार्केट के अंदर सबसे बड़ी जो डील है वो है करेंसी के बीच में एक्सचेंजेबल। और आप सभी लोग डियर फ्रेंड्स, सभी लोगों का भागीदारी है कि आप आज फॉरेक्स मार्केट में जितने भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे ओक्टा एफएक्स हो, चाहे आपका कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, तो वहां पर सबसे बड़ी जो खास बात आपको देखने को मिलती है डियर फ्रेंड्स, आप चाहे बाय करते हो या सेल करते हो, एक करेंसी को आप बाय किए दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में, यानी करेंसी के बदले, यानी किसी ने बाय किया तो किसी ने सेल किया, तो डियर फ्रेंड्स पर डे का जो ये वॉल्यूम है, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम बन जाता है एक वर्ल्ड वाइड, अगर चुनौती को अपन ध्यान में रखें तो। ये जो मार्केट के अंदर आप जो करेंसी का लेन देन करते हैं, मैं ऐसे इसको 4 to 5 सेशन में बताऊंगा बेसिक में, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स करेंसी पे। अब सबसे बड़ा सेगमेंट है कि हम जो करेंसी पे बाय और सेल कर रहे हैं, ये सारे ही जो पैरामीटर है आज डे बाय डे, चाहे आप इंडिया से इंडिया के यूजर हैं या यूएसए के यूजर हैं, या आप कहीं कोई सी भी कंट्री हो, एनी कंट्री, करेंसी का जो लेन देन है वो सबसे बड़ा माना जाता है, और यही कारण है कि फॉरेक्स मार्केट का सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। अब डियर फ्रेंड्स, आप जितना भी अपना एनालिसिस करते हो फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर, ये सबसे बड़ा आपका कर्तव्य है और आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके आने वाले समय के अंदर और प्रेजेंट टाइम के अंदर इस टेक्निकल प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि अब सबसे बड़ी करेंसी में ही लेन देन बची है, जो सबसे ज्यादा सेविंग अमाउंट पे भी काम करती है, अकाउंट मैनेजमेंट में भी काम करती है, रिस्क मैनेजमेंट पे भी काम करती है, और ये सारे ही पावर फैक्टर है। ठीक है, तो हमको ध्यान से समझना है। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक अपन, यहाँ पर वैसे में बहुत सारे पर्सन जो हैं, लास्ट के 10 मिनट में मैंने डाउट क्लियर किया था, तो उसके अंदर बहुत सारे पर्सन चले गए थे लास्ट के अंदर, तो मैं एक बार फर्स्ट टॉपिक है अपना, उसको मैं क्लियर करना चाहूंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट टॉपिक है डियर फ्रेंड्स, पहला हम यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं आपको।
हम पहला टॉपिक जो डिस्कशन करेंगे सबसे फर्स्ट, ठीक है, हाउ टू ज्वाइन क्विकली इन एफिलिएटेड मार्केट प्रोग्राम। यानी डियर फ्रेंड्स, हमने हमारी जो आईजी मार्केट्स फैमिली है, जिसके अंदर आप लोगों को जल्दी से जल्दी कैसे अपना टीम बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे आप जल्दी क्विक डिसीजन पे हाई अमाउंट बना सकते हैं विद इन 1 to 2 मंथ के अंदर। तो क्या प्रोसेस है डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिन लोगों को नहीं पता। तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक्स बताना जा रहा हूँ जो आईजी मार्केट में आपके लिए बहुत ही पावरफुल फैक्टर के थ्रू आउट काम करेगी। वो करना क्या है डियर फ्रेंड्स, आप चाहे फेसबुक चलाते हो या जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो, ट्विटर है, टेलीग्राम है, या आपका फेसबुक हो गया, या आपका व्हाट्सअप है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए। ठीक है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना के आपको करना क्या है, जो भी आपके कांटेक्ट में 500 या 1000 5000 जो भी कांटेक्ट है, एक ग्रुप के अंदर शायद 256 मेंबर्स आर अलाउड। तो करीबन आप 4 से 5 ग्रुप बना सकते हैं। आपको जल्दी टीम बिल्डअप करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपल आपको करना क्या है डियर फ्रेंड्स, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए और डेली आप जो ट्रेडिंग से जो भी आपके अपलाइनर हैं, जो जब भी आपको स्क्रीनशॉट मिलता है प्रॉफिट का, तो उस स्क्रीनशॉट को आप उस ब्रॉडकास्ट में सेंड कर दीजिए। और डेली का जो जूम कॉल का सेशन होता है डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर आप सेंड कीजिए। उसके पीछे रीजन है, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है आपके टीम बिल्डिंग में, टीम बिल्डअप में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये क्यों है, उसके पीछे रीजन में बता रहा हूँ। सबसे बड़ा जो मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है वो ये है कि फॉरेक्स मार्केट का नाम सभी लोगों ने सुन रखा है डियर फ्रेंड, चाहे स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट हो, नाम सब सुन रखे हैं। लेकिन फॉरेक्स मार्केट को एक करेंसी मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड सबने सुन रखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। कहीं ना कहीं किसी न किसी ट्रेनर के मुंह से या वीडियो के जरिए या किसी न किसी प्रोजेक्ट के थ्रू उसको जरूर पता चला होगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स के बारे में सब जानते हैं। जब आपका MT4 का स्क्रीनशॉट वहां पर पहुंचेगा आपके ग्रुप में, तो अपने आप आपको लोग कांटेक्ट करना चालू कर देंगे, क्योंकि आप डेली जो $5 कमा रहे हैं, $1 कमा रहे हैं, $2 कमा रहे हैं, $10 कमा रहे हैं, 50 कमा रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट डेली अपलोड कीजिए। आपका जो 1 महीने के अंदर मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप जो मैंने कल आपको बताया था 3 महीने में 5 से 9 लाख रुपए, करीबन आप 50% अमाउंट करीबन आप क्लियर कर सकते हैं। 50% अमाउंट अप्रोक्स आप उस ट्रिक्स को यूज करके बना सकते हैं, क्योंकि सबसे आसान तरीका है। क्योंकि सभी लोग हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास टीम बिल्डअप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा उस चीज का। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद में सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो ये है, सेकंड जो टॉपिक है डियर फ्रेंड्स, ये समझने के बाद में हाउ टू ब्रिंग इन्वेस्टर इनटू आईजी मार्केट्स। यानी डियर फ्रेंड्स, आप ऑलरेडी अगर किसी नेटवर्क इंडस्ट्री में जुड़े हुए हो, ठीक है, तो हम हमारे आईजी मार्केट्स फैमिली में आप कैसे ज्वाइन करा सकते हो किसी इन्वेस्टर पर्सन को, या जो भी RY बेस्ड प्रोजेक्ट करते हैं पर्सन या लीडरशिप, तो उनको आप इसमें कैसे ला सकते हो, क्या तरीका है, बहुत आसान है। ठीक है, मैं आपको सिंपल सिटी बताता हूँ। आपको करना क्या है डियर फ्रेंड, जो भी आपको पर्सन या कोई भी प्रमोटर है या उसके फाउंडर है, जो भी आपको कॉल करता है, वो सिंपल सी बात है, अगर वो कोई भी RY प्रोजेक्ट कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि वो बोलेंगे कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे सर, आप 10,000 50,000 या 1,000 5,000 जो भी आप यहाँ पर डिपॉजिट करोगे हम हमारे प्रोजेक्ट में, तो आपको 1% RY या 2% RY के समथिंग आपको पर डे देंगे। तो डियर फ्रेंड, जाहिर सी बात है कि उस RY प्लान के अंदर या RY प्रोजेक्ट के अंदर करीबन आप सभी वाकिफ है इस चीज से कि आपको 6 महीने के अंदर आपका प्रिंसिपल आ रहा है और 12 महीने के अंदर आपका टोटल रिटर्न आ रहा है जस्ट डबल। तो डियर फ्रेंड्स, नोटबंदी के बाद आप सभी लोगों को पता है इंडियन स्ट्रेटेजी करीबन 3 to 6 मंथ हाईएस्ट क्वालिफाई कंपनी बन रही है
इन्वेस्टमेंट में, तो आप सभी को पता है कि वो जो मेंबर है, अब उसको रिप्लाई करना है आपको, जो आप आईजी मार्केट्स में काम कर रहे हो, कि सर ठीक है मैं आपके प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूँ, लेकिन एक बार मुझे 30 सेकंड का टाइम दीजिए, थोड़ा मेरा 30 सेकंड की बात सुनिए कि सर अगर कैसा रहेगा सर कि मेरा $1000 भी मेरे पास रहे और उसका भी पर डे अपने ही हाथों से मैं आधा % से लेकर 5% में डेली बनाऊं, तो एक बार मुझे एडवाइस करेंगे बेटर प्रोसेस क्या है और क्या मैं कर रहा हूं, तो एक बार सजेशन करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रहे हो। तो वो डियर फ्रेंड्स, वो ऑलरेडी उसका जो मूवमेंट है, बोलने का जो तरीका है, वो ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आपने लॉजिक क्या दे दिया, क्योंकि पैसा भी अपने पास और उसका आधा से 5% आप पर डे बना रहे हो अपने हाथों से, तो वो डियर फ्रेंड्स आपको करीबन 2 या 5 दिन के अंदर वापस रिटर्न जस्ट कॉल जरूर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपको प्रोजेक्ट पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ऐसा क्या है, उसका जो वाई का जो क्वेश्चन है वो उसके माइंड में 100% उसको माइंड में आएगा ही आएगा, 100% आएगा, और आपको पूछेगा कि सर ये क्या है और हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, आप इस तरह से आईजी मार्केट्स में हर इन्वेस्टर्स पर्सन को ला सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर, फॉरनर के अंदर डियर फ्रेंड 99% लोग जो हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानते भी है, ट्रेड करना भी जानते हैं, एनालिसिस करना भी जानते हैं, सारे सब कुछ जानते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर हम लोग जो काम कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेक्स को ऐसा समझा जाता है फॉरनर प्लस एक्सचेंज, यानी फॉरनर का कोई प्रोजेक्ट है और हम उसमें काम कर रहे हैं, एमएलएम कंपनी होगी और ठीक है काम कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान दीजिए आप सभी लोग, आप आपकी एज 30+, 40+, 50+ है, क्या आप थोड़ा माइंड में सोचिए, जिन लोगों के भी डाउट है कि मार्केट के अंदर फॉरेक्स को भी बहुत सारे लोग एमएलएम इंडस्ट्री की तरह ट्रीट करते हैं। नहीं डियर फ्रेंड, थोड़ा आप 1 मिनट के लिए मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझना। जिन लोगों के भी माइंड में ये है ये सवाल कि फॉरेक्स, एक्चुअली फॉरेक्स है क्या, थोड़ा सा कि एक सिंपल तरीके से मैं माइंड को डाइवर्ट करता हूँ आपको। एक आम इंसान है, सुबह उठता है, ठीक है, सुबह उठकर वो पहले ब्रश करता है, ठीक है, स्नान करता है, नाश्ता करता है, ठीक है, और मतलब पूजा अर्चना करता है, फिर ऑफिस के लिए चला जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो ऊपर के जो 4 कैटेगरीज है, जो मैंने जो बताया आपको, ब्रश करना, नाश्ता करना और पूजा अर्चना करना, उसके बाद में जस्ट ऑफिस चले जाना घर से। अब जो सुबह से लेकर उसने 10 बजे के बीच में जितना भी उसने क्रियाकलाप किया, तो उसके अंदर डियर फ्रेंड्स उसने कंजप्शन किया। कंजप्शन का मतलब होता है उसने उपभोग किया, कि उसके जेब से जो पैसा खर्च हुआ वो कंजप्शन हुआ। अब थोड़ा सा रिलेट करते हैं हम, अब वो 10 बजे के बाद कहीं किसी बिजनेस के लिए या किसी ऑफिस के लिए वो बाहर गया, तो वो बाहर गया है डियर फ्रेंड, तो इसका मतलब वो पैसा कमाएगा, 100% पैसा कमाएगा। या तो उसको किसी कंपनी में काम कर रहा है या किसी गवर्नमेंट की गाइडलाइन पे काम कर रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं गया है पर्सन, तो वो वहां से पैसा उत्पन्न करेगा। यानी अब इसको रिलेट कर, अब हम इंडिया के लिए रिलेट करते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं उसको रिलेट करते हैं। ध्यान से समझना, इंडिया क्या करता है, इंडिया सुबह उठता तो नहीं है, ब्रश तो नहीं करता, नाश्ता तो नहीं करता, क्या करता है अपना देश, क्या करता है सुबह 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 ऑयल मिनिस्ट्री, इंडिया ऑयल मिनिस्ट्री कॉल करेगी इराक या सऊदी अरब कि सर हमारा तेल या ऑयल कम हो गया, ठीक है, खपत ज्यादा हो रही है, तो तुरंत मुझे हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट कीजिए, ठीक है। दूसरा, चाइना को कॉल करेगा, सर हमारे मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा बिक्री हो रही है, तो तुरंत हमारे को पार्ट्स भिजवाइए। जापान को कॉल करेंगे। यानी क्या कर रहा है इंडिया,
यहाँ कंजप्शन किस तरह हो रहा है, दूसरी कंट्री से लेन देन क्या कर रहा है, ले रहा है, यानी बाइंग कर रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है डियर फ्रेंड्स, वो चीज नहीं है जिस चीज के लिए यहाँ पर हमारे फर्टिलाइजर्स है, डेवलपमेंट्स है, बिजनेस डेवलपमेंट है, क्राइटेरिया जो, वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो बाहर की कंट्री से वो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है और अपनी इंडिया की पूर्ति हो रही है। अब आप इस एक्स को एक एनालिसिस करिए माइंड में, ठीक है, एनालिसिस करते हैं हम सभी लोग कि जो इंडिया ने अभी तक जो यहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ, तो बाहर की कंट्रियों को भी डियर फ्रेंड्स इंडिया के अंदर कोई मैक्सिमम चीज होगी जो बाहर इंपोर्ट करेगा। तो डियर फ्रेंड्स इंडिया ने यहाँ पर बाय किया और बाहर एक्सपोर्ट किया, यानी डियर फ्रेंड्स जिस भी कंट्री के साथ लेन देन हुआ यानी फॉरेनर प्लस एक्सचेंज हुआ, तो वो किस में आ गया डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स। तो डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिए आप सभी लोग कि फॉरेक्स होता है क्या। डियर फ्रेंड्स आपके दैनिक जीवन से ही कोरिलेट करता है फॉरेक्स मार्केट, बशर्ते यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एक कंट्री दूसरी कंट्री से आपस में लेन देन करता है डेली। अब सोचो ये जो लेन देन हो रहा है 24 घंटे के अंदर, कंजप्शन हो रहा है, उपभोग हो रहा है, और बाइंग और सेलिंग हो रही है दोनों कंट्री के बीच में। डियर फ्रेंड्स जो ये डेली का जो लेन देन है, डेली का जो लेन देन है दो कंट्रियों के बीच में, ये जो टोटल है 196 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड, ये करीबन आपका पहुंच जाता है डियर फ्रेंड्स $7 ट्रिलियन, करीबन 350 लाख करोड़ के अप्रोक्स। तो जिन लोगों के माइंड में यह डाउट्स क्लियर कर लीजिए डियर फ्रेंड्स, ये आपके ही घर से को रिलेट करता है फॉरेक्स, कोई बाहर से नहीं है। बस अंतर यह है कि यहाँ पर कंट्री काम कर रहा है, यहाँ पर सेल्फ डेवलपमेंट आप खुद काम नहीं, बट उस पर आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं, क्योंकि दो कंट्री के बीच में लेन देन चलता रहता है, ये रुकेगा भी नहीं किसी के कहने पे। तो डियर फ्रेंड्स जिनके भी माइंड में था ये सवाल वो क्लियर कर लीजिए, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट आता है लास्ट में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड साचू जी, लास्ट में करेंगे। सर मैंने स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी है अभी, जिन्होंने मैसेज किया मैं आपको कोरिलेट करा रहा था, ठीक है। चलिए तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट जो पोजीशन है, जैसा कि आपने देखा हमने तीन चीज देखी। पहला, कैसे आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना के लोगों को बिल्डअप करवा सकते हैं जल्दी मूवमेंट देने के लिए टीम बिल्डअप में। दूसरा हमने क्लियर किया यहाँ पर क्या, कि हम इन्वेस्टर्स को या आरवाई बेस्ड प्रोजेक्ट लीडरशिप को हम कैसे ला सकते हैं। आप सिंपल सा बोलिए सर कि मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसके अंदर पैसा भी मेरे पास है और उसकी आरवाई भी मैं खुद बना रहा हूँ, तो मैं सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूँ, करेंसी पे ट्रेड करता हूँ, सिंपल। तो वो डियर फ्रेंड्स, और जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स आप सभी लोग समझदार है इस बात से कि कोई भी वर्ल्ड का कोई भी प्रोजेक्ट हो, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, तो वो अपलाइनर हो चाहे प्रमोटर हो, वो सीधा यही बोलेगा कि अगर आपका एक ही सवाल होगा, जाहिर सी बात है हर सवाल आप सभी लोगों का एक ही सवाल होता है कि कंपनी आपको 1% पर डे दे रही तो दे कैसे रही है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो डियर फ्रेंड्स वो सिंपल सी बात है, वो फॉरेक्स और क्रिप्टो का नाम लेगा तो सिंपल सी बात है। अब जब आप फॉरेक्स का नॉलेज ले रहे हो तो आप 10 सवाल ज्यादा करोगे तो वो खुद ही उलझ जाएगा और आपके पास आने को मजबूर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तीसरा हमने क्लियर किया डियर फ्रेंड्स कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, हम कैसे कोरिलेट कर रहे हैं अपने आप से, जो एक कंट्री दूसरे को कोरिलेट करता है। यही कारण है डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट जो है करीबन आपका मंडे टू फ्राइडे ऑलरेडी रन रहता है, इसीलिए सैटरडे संडे क्लोज रहता है, बाकी मंडे टू फ्राइडे रन करता है। उसका बेहतरीन मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्योंकि यहाँ पर एक कंट्री का दूसरी कंट्री से लेन देन चलता ही रहता है, रुक ही नहीं सकता। अगर यही रुक गया तो डियर फ्रेंड्स आप जैसे समझ सकते हैं अभी पूरे वर्ल्ड का, जैसे आपने न्यूज भी सुना होगा कि आपकी जो पानी की बोतल थी उससे भी सस्ता हो गया अमेरिका में ऑयल, तेल। तो ये कंडीशन कैसे आई, अगर लेन देन होता रहता तो वही जो रेट चल रही है उससे बढ़ता रहता, लेकिन आज उनके पास टैंक फुल हो चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स क्या होगा, आज इंडिया के पास 12,000 करोड़ रुपए का फायदा है एक दिन का परचेजिंग पे।
ठीक है, एक दिन का जो कंजप्शन हो रहा है यहाँ पर इंडिया के अंदर पर डे की, आज अमेरिका से अगर पर डे डील करता है यूएस डॉलर के अंदर, तो मैं आपको बता दूं पर डे का 12,000 करोड़ रुपए इंडिया की बचत है अभी लेटेस्ट प्राइस पे। तो डियर फ्रेंड, आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा फॉरेक्स मार्केट ऐसे ही नहीं बना, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपके सराउंड में ही है, ये दूर नहीं है, बस आप थोड़ा रिलेट करना समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है डियर फ्रेंड्स हमारा, आप अपना जो प्रिंसिपल होता है फॉरेक्स मार्केट में, आप जो भी आईजी मार्केट्स में आपने आईडी लगाई, रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है, जो भी आप प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई करते हो, डिपॉजिट करते हो, ओक्टापेक्स जो भी ब्रोकर है आप जिसमें भी ट्रेड करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर आप जो भी प्रिंसिपल यहाँ पर डिपॉजिट करते हो, तो एक अकाउंट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करते हुए आप 12 महीने में कितना पैसा बना सकते हैं। तो एक सिंपल कैलकुलेशन जानेंगे हम, चलते हैं पेपर मोड पे और लाइव देखिए इसको, देखिए ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर जैसा कि हमने देखा अभी 3 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं हम, अब चलते हैं सीधा टू द पॉइंट, लास्ट पॉइंट रीड कर लीजिए। योर 1% प्रिंसिपल अमाउंट कन्वर्ट इनटू 5% अमाउंट विद इन 1 ईयर। तो क्या प्रोसेस है डियर फ्रेंड्स, जो हम एक बेहतरीन अकाउंट मैनेजमेंट करते हुए, रिस्क मैनेजमेंट को यूज करते हुए, हम 12 महीने में हमारा प्रिंसिपल करीबन लगभग कितना बन जाता है। और ये कैलकुलेशन आप अपने इन्वेस्टर्स या जो भी आपको आरवाई प्लान बताता है उसको भी बता सकते हो कि हम किस तरह से इस तरह से पैसा बना सकते हैं। तो देखिए लाइव चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स एक बार मुझे बता दीजिए, एक बार रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, कोई मैसेज करेगा क्या आपको स्क्रीन और वॉइस आ रही है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कैमरा ऑन करने वाला हूं। तो एक बार मुझे फटाफट से बता दीजिए डियर फ्रेंड्स कि आपको वॉइस और स्क्रीन विजिबल है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को मैसेज आ चुके हैं, ओके थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, और ध्यान से देखना, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आज दिन तक जो आपने मनी मल्टीप्लाई करना सीखा है वो एक सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कैलकुलेटर की है, जो डियर फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं इस बात को कि कैलकुलेटर कितना भी गणना कर सकता है। आप 2 क्रॉस 2 को 20 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रभु रुपए में पहुंच जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स कैलकुलेशन करना अलग बात है और उसको रियली में अप्लाई करना अलग बात है। तो हम डियर फ्रेंड्स जो भी काम करते हैं फॉरेक्स में भी प्रैक्टिकल करते हैं और हम खुद करते हैं। समझ में आ रहा है आपको बात, डिफरेंस समझिए, क्योंकि एमएलएम इंडस्ट्री में कोई 2 का काम 2 क्रॉस 2 पे चलता है प्रोजेक्ट, या 3 क्रॉस 3 पे चलता है, ठीक है मैक्सिमम। लेकिन आप ध्यान दीजिए वहां एक सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन होती है, कितना पैसा बना सकते हैं, 100 रुपए के प्लान भी 50 करोड़ रुपए बना देता है। तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो कैलकुलेशन है, लेकिन जब अप्लाई होता है तो उतना बनता नहीं। लेकिन डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट में आप सभी लोग आए हैं, तो
तो इस कैलकुलेशन को ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है और आपकी सबके माइंड में सेट होनी चाहिए। सिंपल तरीके से चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं डियर फ्रेंड्स, आपके सामने कैमरा ऑन है मोबाइल स्क्रीन का। हाउ टू मल्टीपल फंड 1% to 5% विद इन 12 मंथ। यानी आपका जो भी प्रिंसिपल है डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स में, उसको आप 1% को 5% पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अकाउंट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को यूज करते हुए। तो ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स, मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं, यानी आपका डिपॉजिट अमाउंट यानी आपकी अकाउंट साइज जो है दैट मीन्स $1000 है। यानी आपका अकाउंट डिपॉजिट अमाउंट दैट मीन्स अकाउंट साइज जो है, सपोज दैट आपने फॉरेक्स में ओक्टा एपेक्स में अकाउंट बनाया आज और आपने $1000 का इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ पर भी कोई भी प्रिंसिपल हो सकता है डियर फ्रेंड्स, कैलकुलेशन आप सिंपल तरीके से समझ लीजिए। आप कोई सा प्रिंसिपल यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप में से कोई क्वेश्चन करेगा डियर फ्रेंड्स, क्या आंसर यहाँ पर क्लियरिफाई करेगा? मैं कितने डॉलर के एग्जाम्पल पे आप सिंपल तरीके से समझ पाएंगे आप सभी लोग? कोई मैसेज कर सकता है यहाँ पर आपके हिसाब से बेटर? ठीक है, $1000, $1000, ठीक है, चलिए। तो मैंने $1000 ही लिया है डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मैसेज आए हैं 1000। ओके, चलिए 1000 बेटर है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि नॉर्मली आपका अकाउंट साइज हो ही जाता है $1000 का, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। $500 भी आप रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट दैट मीन्स आपकी अकाउंट साइज जो है वो $1000 है। यानी आपका डिपॉजिट अमाउंट है ये $1000 है फॉरेक्स के अकाउंट में। अब यहाँ पर आपका अकाउंट मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट को यूज करते हुए, अकाउंट मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट को यूज करते हुए हम कितनी लोड साइज यूज कर सकते हैं, ठीक है, $1000 के अकाउंट में। तो एक बार देखेंगे डियर फ्रेंड्स लाइव कितना यूज कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ आपका अकाउंट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करते हुए क्या लोड साइज आपको रखना चाहिए और क्या बेहतरीन रहेगा आप सभी लोगों के लिए। तो एक बार लाइव देखेंगे डियर फ्रेंड्स। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, जो आपके आईजी मार्केट्स फैमिली में ज्वाइन होने के बाद में ये चार्ट आपके पास पहुंच जाता है, लिखा हुआ ऊपर रिस्क मैनेजमेंट एंड अकाउंट मैनेजमेंट को यूज करते हुए। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं $1000 के अकाउंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना फंड कैलकुलेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं एक बार लाइव। दिख रहा है डियर फ्रेंड्स आपको?
यहाँ पर दिख रहा है आपको $900 कन्वर्ट $1200। डियर फ्रेंड समझ में आ गया? यानी करीबन आपके $1000 के अकाउंट में 0.04 लॉट साइज यूज होगा। ठीक है, अब 0.04 लॉट साइज के हिसाब से हम फंड को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए 0.04 लोड साइज आपका यूज होगा। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, दैट मीन्स आपको पर डे एवरेज जो प्रॉफिट है आईजी मार्केट्स प्रॉफिट पर डे सिग्नल एवरेज कितने पॉइंट का होता है डियर फ्रेंड्स? एवरेज जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं करीबन आपको पर डे 300 पॉइंट से लेकर 800 पॉइंट के बीच में आपको प्रॉफिट होता है डेली। कितना पॉइंट का प्रॉफिट होता है डियर फ्रेंड्स? आपको डेली जो सिग्नल आते हैं 300 पॉइंट से लेकर 800 पॉइंट के बीच में प्रॉफिट होता है। अब डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रॉफिट आपका कैसे कैलकुलेट होता है फॉरेक्स में? स्प्रेड इनटू लॉट साइज, स्प्रेड इनटू लॉट साइज। तो डियर फ्रेंड्स अगर मैं 300 पॉइंट स्प्रेड हो गई, लॉट साइज आपकी 0.04 हो गया, तो इसका मतलब $12 से लेकर टू 800 पॉइंट इंटू 0.04, दैट मीन्स $32। यानी डेली का जो गेन प्रॉफिट है अपना आईजी मार्केट के सिग्नल से $12 से लेकर $32 का पर डे प्रॉफिट होता। ठीक है, $1000 के अकाउंट में। डियर फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान दीजिए आप सभी लोग, यहाँ पर थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझिए। जैसा कि आपने देखा $12 से लेकर $32, यानी एवरेज पर डे का 1% टू 3% आपको पर डे गेन प्रॉफिट हो रहा। समझ में आ रहा आप सभी लोगों को? कितना हो रहा? 1% टू 3%। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर 1% के हिसाब से मैं आपको कैलकुलेशन बताना चाहूँ। क्या लेके चल रहे हैं डियर फ्रेंड? आपके सामने मैं लाइव बता रहा हूँ डियर फ्रेंड, और ये निकल भी रहा है। जितने भी आईजी मार्केट्स के यूजर्स हैं उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। ऑलरेडी इतना पॉइंट्स का डेली मिनिमम 300 पॉइंट का सिग्नल आते ही आते हैं, और मैक्सिमम 800 पॉइंट के सिग्नल होते हैं। तो मैं लेके चल रहा हूँ फिर भी 300 पॉइंट, मैं नहीं ले रहा 2% 3%। मैं आपके सामने कैलकुलेट करूंगा 1% के हिसाब से। और आपका 12 महीने का फंड मैनेजमेंट कितना बनता है एक बार लाइव देखिए। चलिए ठीक है, $12 से 1%। बट आई एम ऑनलाइन यूजिंग 1% पर डे। यानी मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं केवल 1% पर डे के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं। मुझे कोई मतलब नहीं है 2% आ रहा, 3% आ रहा है। मैं तो सबसे कम मिनिमम 1% लेके चल रहा हूं डियर फ्रेंड्स। अब चलते हैं कैलकुलेशन पे। देखिए आपके सामने रिजल्ट। डियर फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा, अगर मुझे 1% पर डे आए तो मुझे एक दिन का जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया डियर फ्रेंड्स? इसका मतलब $10। क्या सिंपल सा समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स सभी को? मैं 1% पर डे लेके चल रहा हूं, सबसे मिनिमम 1%, वन डे प्रॉफिट $10 पर डे हो गया, क्योंकि मैं 1% लेके चल रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब एक महीने में कितना हो गया डियर फ्रेंड्स? 1 मंथ में कितने दिन होते हैं डियर फ्रेंड्स? फॉरेक्स मार्केट कितने दिन चलता है? 22 दिन। मंडे टू फ्राइडे काउंट करेंगे तो कितना दिन हो गए? 22 दिन। यानी $10 पर डे आ रहा है, तो कितना हो गया डियर फ्रेंड्स?
$220 आपका इन ए मंथ बन गया। ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, एक दिन का जो प्रॉफिट है वो है आपका $10 पर डे। तो एक मंथ के अंदर जो प्रॉफिट है वो कितना हो चुका है 22 दिन में, यानी एक महीने में 22 दिन होते हैं, और $10 आपको पर डे हो रहा है, तो $220 आपको एक महीने में प्रॉफिट हुआ। ध्यान से समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स, मैं अगर 5 महीने की कैलकुलेशन कर दूं यहां पर, तो एक महीने में मुझे $220 मिल रहा है, तो 5 महीने में कितना मिलेगा डियर फ्रेंड्स? कितना फंड बन जाएगा आपका? $1100। कितने दिन में? 5 मंथ। क्या क्लियर है डियर फ्रेंड्स? यहां तक डाउट क्लियर है आपका सभी का? $220 आपका एक महीने में बन रहा, तो 5 महीने में कितना हो गया डियर फ्रेंड्स? $1100 विद इन 5 मंथ। देखिए बेहतरीन अकाउंट मैनेजमेंट, जिसके अंदर मैंने अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी तो मैंने वो कंडीशन तो ली नहीं जहां पर ऑलमोस्ट पैसा जो 10 गुना होने वाला है, मैं वो कंडीशन नहीं ले रहा, क्योंकि मार्केट में लोग मानने वाले पे तो होने चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग फिर भी नहीं मानेंगे, कितना तो नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता डियर फ्रेंड्स। बट आप जब यकीन सेल्फ स्टार्टअप बनोगे तो आप जरूर बना पाओगे, बिल्कुल बना पाओगे, 100% बना पाओगे। चलिए टर्म्स एंड कंडीशन देखे, तो आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन को, ध्यान से समझा। 5 महीने में $1100 बन चुके हैं डियर फ्रेंड्स। तो इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, 5 months टोटल अकाउंट साइज, 5 मंथ्स में टोटल अकाउंट साइज कितनी हो चुकी है? $500 आपका प्रिंसिपल ऑलरेडी है आपके अकाउंट में। सॉरी, $1000 का कैलकुलेशन लिया अपन ने। $1000 आपके अकाउंट में पहले से ही है, और $1100 डियर फ्रेंड्स 5 महीने में पैसा बन चुका है। कितना बन चुका है? 5 मंथ्स में टोटल अकाउंट साइज कितना हो चुका है डियर फ्रेंड्स? $1100 आपका प्रिंसिपल पहले ही आपके पास ही है, और $1100 प्रॉफिट भी बन चुका है, यानी डबल पी हो गया। समझ में आ गया? प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट 5 मंथ कितना हो गया डियर फ्रेंड्स? एक बार कैलकुलेशन करेंगे आप लोग। $2100 हो चुके हैं कितने दिन में? ओनली 5 मंथ में। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? 5 मंथ्स टोटल अकाउंट साइज कितनी हो गई? प्रिंसिपल आपके पास पहले से ही था, और 5 महीने में आपका प्रॉफिट जो है $1100 बन चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी टोटल जो फंड है वो कितना बन चुका 5 महीने में? $2100। यानी आप में से कोई बताएगा ये 2100 का मतलब हो क्या गया? कोई कमेंट करेगा डियर फ्रेंड्स आप में से, ये 2100 है क्या? क्या है डियर फ्रेंड्स 2100? कुछ खुशी नजर आ रही है आप लोगों को? तो यहाँ पर कमेंट में आया है यस। देखिए, यानी डियर फ्रेंड्स इस बात की खुशी होनी चाहिए कि पैसा भी अपने पास है, ट्रेडिंग भी हमने खुद की है, सेल्फ नॉलेज भी लिया है, और साथ में मैंने 5 महीने के अंदर मेरा पैसा जो है वो डबल कर लिया। क्या आप में से मुझे मैसेज करेंगे ऐसा कोई मार्केट में है? या आपको खुद पे विश्वास नहीं है, सेल्फ पे, या आप केवल दूसरों पे ही विश्वास करते हैं? क्या ऐसा है क्या? ऐसा कौन है आप में से बता सकते हैं कि मैं सेल्फ पे विश्वास नहीं करता, मैं केवल दूसरों पे ही विश्वास करता हूँ? कोई ऐसा पर्सन है? कोई कमेंट करेगा यस और नो में। जो अपने पे विश्वास करते हैं वो यस लिख के भेजेंगे, और जो नहीं करते हैं अपने पे वो नो लिख के भेजेंगे। तुरंत भेज दीजिए ताकि मुझे पता तो चले कि पैसा किसको अच्छा लगता है, किसको बुरा लगता है, और किसको लुटाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सभी ने यस लिख कर भेजा है।
सभी ने यस लिख के भेजा। चलिए, नो वाला पर्सन नहीं था। मैंने सोचा कि कोई नेगेटिव पर्सन है जो बोल सके कि मैं तो सर मेरे पे विश्वास नहीं करता, मैं दूसरों पे विश्वास करके ही पैसा बनाता। तो ऐसा तो कोई पर्सन नहीं है ना डियर फ्रेंड्स। जिंदगी में ध्यान रखिए, जो सेल्फ काम करता है वही सक्सेस होता है, क्योंकि आपका बिजनेस आपके हाथ में होता है। दुकानदार आप हो तो आपको ही दुकान खोलनी पड़ेगी और उसी में पैसा बनाना पड़ेगा, गुजारा करना पड़ेगा। कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगा कि आपको पैसा बना के दे दे। ध्यान दीजिए, ये है अकाउंट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर खुशी किस बात की हुई कि हमने 5 महीने के अंदर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करते हुए हमने 5 महीने के अंदर अपना पैसा ऑलमोस्ट डबल किया। ठीक, आगे बढ़ते। चलिए आगे बढ़ते। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 5 मंथ्स में टोटल अकाउंट साइज आपकी $2100 है। तो आप में से कोई बताएगा डियर फ्रेंड्स जो ओल्ड यूजर हैं, अब आपकी अकाउंट साइज $2100 हो गई तो क्या आपकी लोड साइज बढ़ेगी या नहीं? तो 5 मंथ्स आफ्टर लोड साइज कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 5 मंथ्स आफ्टर आफ्टर लोड साइज? क्योंकि अब आपकी क्या हो गई, अकाउंट साइज बढ़ गया। तो कोई मैसेज करेगा मुझे? तो यहाँ पर मैसेज किए हैं 0.09। तो एक बार हम चार्ट पे भी देख लेते हैं लोगों ने सही कहा या नहीं। तो डियर फ्रेंड्स बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, 0.09 लोड साइज आप यूज कर सकते हैं $2100 के अकाउंट में। जिंदगी भर आपका एक भी सिग्नल माइनस में नहीं कटेगी, ट्रेड प्रॉफिट में ही कटेगी और आपको प्रॉफिट देके जाएगी। कितना देखते हैं एक बार कैलकुलेशन करके। तो डियर फ्रेंड्स पर डे का यहाँ प्रॉफिट कितना हो गया, 300 पॉइंट टू 800 पॉइंट। तो दैट मीन्स कितना हो गया डियर फ्रेंड, 0.09 लोड साइज से $27 से लेकर 800 पॉइंट, 800 इंटू 0.09 करेंगे तो कितना हुआ डियर फ्रेंड्स, $72 एप्रोक्स पर डे। यानी मैं डियर फ्रेंड्स $2100 का अगर 1% मानू तो कितना हो गया, $21। तो इसका मतलब मैं तो ऑलमोस्ट फिर भी क्या कर रहा हूँ, आपके सामने 1% से कम ले रहा हूँ। यानी मैं फिर भी 1-1.5% आ रहा है रिजल्ट, लेकिन मैं फिर भी कैलकुलेशन क्या करूंगा आपके सामने 1% के हिसाब से, क्योंकि मुझे टेंशन नहीं होना चाहिए, मेरे अकाउंट को डैमेज स्थिति में मुझे ट्रेड नहीं करना। ठीक है, अकाउंट मैनेजमेंट करना उसे बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर भी 1% के हिसाब से एग्जाम्पल लिया। तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग, देखिए 1% पर डे, $2100, यानी $2100 का 1% पर डे कितना हुआ डियर फ्रेंड्स? कोई बताएगा यहाँ पर? $21 पर डे हो गया। कितना हो गया डियर फ्रेंड्स? $21 पर डे हो गया। समझ में आ गया? तो इसका मतलब एक महीने में कितना पैसा बनेगा, 22 इंटू $21। तो इसका मतलब कितना हो गया डियर फ्रेंड्स, 22 इंटू 22 444 माइनस 21 करेंगे तो कितना हुआ, करीबन 423 $423 आपके इन ए 1 मंथ बनेगा। अब आपका प्रॉफिट देखिए इंक्रीज हो चुका है, एक महीने में अब कितना बना डियर फ्रेंड्स, $423। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स 5 महीने की कैलकुलेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो 12 महीने में से अब कितने मंथ बचे, जाहिर सी बात है 7 मंथ। तो अगर मैं $423 को 7 मंथ से मैं कैलकुलेट कर दूं तो आपके सामने कुछ रिजल्ट लेके निकल के आएगा। देखिए लाइव, 423 इंटू 7 कितना निकला डियर फ्रेंड्स, $2961। कितना रिजल्ट निकला, 2961।
$961 डियर फ्रेंड्स आपके 7 महीने में बने। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स आपका टोटल 12 महीने में पैसा कितना बना है? 12 मंथ, दैट मीन्स 1 ईयर। टोटल अकाउंट साइज कितना हो गया डियर फ्रेंड्स? $2,961 आपके 7 मंथ में, और 5 महीने में कितने बने थे? $2,100, क्योंकि वो आपका क्या बन चुका था? प्रिंसिपल। तो एक बार काउंट करेंगे डियर फ्रेंड्स, 2,961 प्लस 2,100। क्या आपके सामने लाइव रिजल्ट है डियर फ्रेंड्स? जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर 12 महीने में टोटल जो पैसा है डियर फ्रेंड्स, वो बन चुका है $5,061। क्या इसका मतलब आप सभी लोगों को पता चल गया कैलकुलेशन का कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक बेहतरीन अकाउंट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करते हुए भी कोई हमने लॉस नहीं करा, हमने कोई लॉट साइज नहीं बढ़ाई, सिग्नल पे कोई मल्टीपल लॉट साइज, मल्टीपल ट्रेड ओपन नहीं किया, फिर भी हमने यहाँ पर 5 गुना पैसा बनाया अपने हाथों से। तो क्या अच्छा रहेगा कि नहीं डियर फ्रेंड्स? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स कैलकुलेशन? क्या आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में आया डियर फ्रेंड्स? क्या हम एक जीरो लेवल पे, हम एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करके हम उस पॉइंट पे पहुंच गए जहां पर आपने सोचा भी नहीं था कि इतना पैसा बनता है क्या। यस डियर फ्रेंड्स, इसीलिए बोला जाता है कि जो लोग, मैंने पहला वर्ड लिखा है इसके अंदर, अकाउंट मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। डियर फ्रेंड्स, अगर ये चैप्टर अगर आपके माइंड से नहीं है तो हो सकता है जो ये 5 गुना आपने प्लस कमाया, ये 5 गुना माइनस में गंवाना पड़े, क्योंकि यही गलती करते हैं और यही कारण है ट्रेडिंग के अंदर 99% आर पर्सन अनसक्सेसफुल। मैं हर बार ये लाइन बोलता हूँ क्योंकि उसके पीछे रीजन है, क्योंकि रीजन ही है, क्योंकि वो मार्केट का सबसे बड़ा रीजन है। इसीलिए सबसे बड़ा रीजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया किसी को नहीं पता। आज किसी पर्सन का कॉल आया था, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ डियर फ्रेंड, बहुत खतरनाक वाला। आज एक पर्सन का कॉल आया, तो वो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स में काम कर रहे थे। करीबन आज 5 से 6 साल हो गए, बड़े बड़े स्टॉक खरीद रखे थे, फॉरेक्स के अंदर भी MT4 पे ट्रेड कर रखे थे, $5,000 का अकाउंट था। लेकिन उनका एक डाउट था, ध्यान से सुनिए, एक डाउट था बहुत बड़ा कि सर मुझे 4 से 5 साल हो गए ट्रेडिंग के अंदर, बट ये जो मेरा $5,000 है ना फॉरेक्स में, ये $6,000 हो ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। आप में से कोई रीजन दे सकता है क्या इस सवाल का जवाब? कि सर मैं 3 से 4 साल हो गए, आज डेमो पे भी ट्रेड किया, स्टॉक मार्केट में भी काम किया, बड़े बड़े स्टॉक खरीद रखे हैं, और फॉरेक्स के अंदर मुझे 3 से 4 साल हो गए, अकाउंट $5,000 है, लेकिन ये अकाउंट साइज बढ़ता ही नहीं है मेरे से। आप में से कोई रीजन दे सकता है क्यों नहीं बढ़ रहा था उस पर्सन से $5,000? तो यहाँ पर क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं, देखते हैं कौन कौन आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का। बहुत ही बेहतरीन, जो भी क्वेश्चन का सवाल का जवाब देंगे डियर फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन आपको जवाब मिलेगा लास्ट में, बहुत ही शानदार तरीके से। तो यहाँ पर मुझे आंसर मिला है, पहला स्टार्टअप हुआ है
ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर बताया है लोगों ने, एग्जाम्पल देखते हैं किन किन ने बेहतरीन तरीके से मुझे जवाब दिया है। ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। रिक्की जी ने बोला अकाउंट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट डिड नॉट नाउ, बहुत बढ़िया रिक्की जी, पहला फैक्टर बहुत अच्छा। दूसरा कल्पेश जी ने भी यही लिख के भेजा, थैंक यू। तीसरा संजीव जी ने लिख के भेजा नो अकाउंट मैनेजमेंट, सर इसी के अंदर आ गया। लैक ऑफ नॉलेज, बिल्कुल ये भी दूसरा फैक्टर आएगा। नो रैम एंड एम, डॉक्टर साहब क्या लिख के भेजा है आपने, नो आर एम या नो ए एम, अच्छा ठीक है। विनोद सेन जी ने बोला है ट्रेनिंग, ठीक है। विजय जी ने बोला अकाउंट एंड रिस्क में, ठीक है सर, बिल्कुल आ गया, ये चैप्टर आ गया। ग्रेडी, बिल्कुल सर, यह भी रीजन हो सकता है। विशाल जी ने भी सही आंसर दिया, 3 फैक्टर आ गए। सतपाल जी आ गया, ये मार्केट ट्रेंड से नहीं समझा। फियर, बिल्कुल पंकज जी, 4th पॉइंट भी राइट है। अकाउंट मैनेजमेंट नहीं आता है, मैनेजमेंट जरूरी है, अकाउंट और मनी, या आ गया प्रीतम जी। विदाउट ट्रेनिंग आ चुका सर 4th पॉइंट। नोट साइज, लॉट साइज, एजुकेशन नंबर 1, टिप्स एंड ट्रेनिंग। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 से 5 फैक्टर हैं जो कुछ सजेस्ट करते हैं कि बिल्कुल ये हो सकते हैं। तो मनोज जी ने एक और लिखा है क्विक मनी। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, उस बंदे ने ना कोई ट्रेनिंग ले रहा था, ना कोई टिप्स यूज कर रहा था, ना कोई वो क्विक, वो मतलब विदाउट ट्रेनिंग काम कर रहा था। एजुकेशन में स्टार्टअप पॉइंट था उसका, और अकाउंट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं आता, क्योंकि उसने $5000 के अकाउंट में भी 10-10 के लॉट साइज यूज कर रखे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और चलिए, तो करीबन ये 4 से 5 फैक्टर आए डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब मेरे को ये एग्जांपल देने के पीछे रीजन था कि ये जो आप पावर फैक्टर जो आपने मुझे मैसेज किए हैं, ये आपके जहन में बिठाने हैं, क्योंकि आप लाइफ टाइम प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हो फॉरेक्स में, करेंसी ट्रेडिंग के अंदर। तो ये ध्यान में रहना जरूरी है डियर फ्रेंड्स, ये आपके माइंड में रहना जरूरी है, 100% रहना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप, जब तक आपके अंदर मन में अगर डर नहीं बिठाओगे, डर किस बात का, डर किस बात का, कोई बता सकता आप में से, किस बात का डर, किसी से लड़ना वगैरह नहीं है।